बहुत देर हो गई थी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बार बार ये कहकर हम दिल को बहला रहे थे कि वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं, और उनके ना आने से इस दशा में लाया इंतजार मुझे। अब वो आ भी जाएं तो ना आए एतबार मुझे। इस जीवन की डोर विश्वास और आशा के साथ बंधी है। आप उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए मुझ पे। एक दिन ऐसा अवसर होगा, हमारा आपका मिलन होगा। चलिए, आज की क्लास में हम सर्किल की लास्ट क्लास, ज्योमेट्री की लास्ट क्लास, पार्ट 7 की बात करेंगे। 2 सवाल से शुरू करते हैं, बहुत छोटे छोटे 2 सवाल लेते हैं पहले, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे। सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं, बहुत छोटा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। आप सब मुझे देख पा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। 2 सर्किल्स विथ सेंटर्स A and B of radius 3 centimeter and 4 centimeter respectively intersect at 2 points। आवाज आ रही है यहां तक? intersect at 2 points C and D such that AC and BC are 2 tangent, AC and BC are 2 tangent find common chord CD। CD की लंबाई क्या होगी कॉमन कोड की, ये हमें बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को? चित्र बनाता हूं पहले मैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि भाई 2 सर्किल हैं A और B, जिनके सेंटर हैं, रेडियस 3 और 4 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को 2 पॉइंट C और D पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये C और D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। A और B इनके सेंटर है, AB। क्या पूछ रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि भाई ये इस पे टेंजेंट है, ये इस पे टेंजेंट है, इसका मतलब कि एंगल 90 डिग्री है। अगर ये दोनों टेंजेंट हैं, इसका मतलब कि ये 90 डिग्री है। ये 3 है, ये 4, तो आप बताओ ये कितना होगा? 5। अगर कॉमन कॉर्ड CD की बात करें तो हम CO डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? हमने पढ़ा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में CO बराबर होगा 3 गुणा 4/5। एरिया इक्वेट करने पे कितना आ जाएगा? 2.4। CD की बात कर रहा है, CD डबल होगी इसका, 4.8 विल बी आंसर। ऐसा ही एक और सवाल दे रहे हैं हम, LDC में आया हुआ है ये सवाल। LDC का एक बार मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल आया था। बहुत अच्छा सवाल है, पहले से ही हम इसे कराते रहे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। ये भी आसान सवाल था बहुत। सवाल नंबर 2, सर्किल ऑफ रेडियस 10, सर्किल्स of radius 10 centimeter and 8 centimeter intersect at A and B, intersect at A and B, AB बराबर 12। find the distance बिटवीन सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स पूछ रहा है, क्या होंगे? देखें, 2 सर्किल हैं जिनकी रेडियस 10 और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक दूसरे को A और B पर काटते हैं। मान लिया हमने A और B पे काटते हैं। AB 12 है, तो अगर मैं सेंटर्स मिला दूं तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये 6 होगा, ये भी 6 होगा। आपकी बार इसने ये नहीं दिया टेंजेंट है, तो ये नहीं कह सकते कि जब इसको हम इससे मिलाएंगे और ये एंगल 90 डिग्री होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। रेडियस क्या है? इसकी रेडियस 10 है, इसकी 8। तो कैसे निकालेंगे सेंटर के बीच की दूरी? क्या है सेंटर्स?
पी क्यू मान लेते हैं। आप बताओ अगर पाइथागोरस लगा दें, ये तो 90 डिग्री है, 6 ये 10 ये कितना हो जाएगा 8 यहां तक। अगर ये 8 है ये 6, कुछ लोग जल्दबाजी में से 10 बता देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये 8 है 8 2 64 6 36 64 में से 36 गया रूट 28 यानी कि ये आ जाएगा 2√7। तो सेंटर्स के बीच की दूरी पी क्यू आ जाएगी 8 + 2√7। यही सवाल का उत्तर था। अब तक हमने जितने सवाल किए आपने देखा कि एक सर्किल है, अगर 2 सर्किल हैं उन पे टेंजेंट की बात की जाए, वो सब कंसेप्ट्स क्या हैं उस पर हम बात करते हैं। इसे मिटा दें, आप नोट बना के लिखें, बहुत काम की बात, ऐसे सवाल पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे 2 सर्किल आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं, 2 सर्किल एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो कितनी मैक्सिमम टेंजेंट खींची जा सकती है देखेंगे आप ध्यान से। मैक्सिमम 4 टेंजेंट खींची जा सकती है। ये सवाल पूछा जाता है, एक बार 2013 में तो बहुत अच्छा सवाल आया कि अगर 2 सर्किल एक दूसरे से दूर दूर हैं तो मैक्सिमम 4 टेंजेंट खींची जा सकती हैं। अगर मैं मिनिमम टेंजेंट की बात करूं तो मैं एक भी ना खींचूं, आंसर होगा 0, एक भी ना खींचूं। लेकिन अगर 2 सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं और फिर हम बात कर रहे हैं टेंजेंट खींचने की, मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है 3। अब अगर मिनिमम की बात करें तो 1 खींची जाएगी। कैसे? क्योंकि जब ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे थे तो एक पॉइंट तो यहां आ चुका था टच, और पॉइंट इज आल्सो ए लाइन, इसकी कोई लेंथ नहीं है, कितना भी ऊपर बढ़ा सकते हैं कितना भी घटा सकते हैं, तो ये पॉइंट भी क्या होगा टेंजेंट होगा। हम चाहें या ना चाहें, जैसे आप मेट्रो में सफर करते हैं, आप चाहें ना चाहें आप किसी न किसी के टच में हैं, ठीक है, ऐसे ये सर्किल एक दूसरे के टच में है तो मिनिमम 1 टेंजेंट होगी। 2013 प्री में एक सवाल आया था कि जब 2 सर्किल आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं तो मिनिमम कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं। उससे पहले मिनिमम किसी ने नहीं पढ़ा था, लोग 3 लगा के आ गए। कुछ लोग ज्यादा होशियार थे, उन्होंने 0 लगा दिया कि 1 भी ना खींचे, जबकि सही आंसर था 1। अगर 2 सर्किल एक दूसरे को कट करते हैं, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को कट करते हैं तब क्या होगा, तब मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकती हैं बस, और मिनिमम 1 भी नहीं 0। कुछ लोग ऐसा हो सकता है ये सोच रहे हो कि यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ पे भी है, आप पॉइंट को आगे बढ़ाने पे भी तो टेंजेंट रहना चाहिए। अगर इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा तो ये टेंजेंट नहीं रहेगा, कट कर जाएगा, सर्किल को सेकेंड लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तब मैक्सिमम भी 1 टेंजेंट खींचेगी और मिनिमम भी 1 टेंजेंट। तो कई बार प्री लेवल पे भी या मेंस लेवल पे भी ऐसा सवाल आ सकता है कि सिर्फ आपको इतनी सी बात दे दे और मैक्सिमम और मिनिमम टेंजेंट की बात करें। आगे बढ़े, इसके बाद मिटा देते हैं इसको, टेंजेंट की लेंथ की बात कर लेते हैं। कुछ चीजें बहुत बेसिक थी जो मैंने नहीं बताई हैं, जब प्री के लिए ज्योमेट्री पढ़ूंगा तब बताऊंगा कि कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे लगता है कि आपको आती होंगी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें AB और CD की, मान लेते हैं कि इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, सेंटर का अगर नाम दें तो C1 C2 सेंटर के नाम है, जबकि R1 R2 डिस्टेंस है। तो ये जो AB और CD है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हिंदी वाले भाई लिखेंगे उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा, इसे अनुस्पर्शी भी कहते हैं। कौन कौन सी हैं? AB और CD दोनों आपस में बराबर होंगी। इनका फॉर्मूला होगा √C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अगर हम बाकी 2 की बात करें, इनका नाम दे देते हैं PQ RS, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, PQ बराबर RS बराबर √C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। इसको में आप देखेंगे फॉर्मूले में एक बेसिक सा अंतर है, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये कंफ्यूजन ना रहे आपको कि कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस है, तो इसको याद कैसे रखेंगे। जैसे जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये देखने में कैसी है, माइनस जैसी है, तो यहाँ माइनस आएगा। ये जो टेंजेंट है ट्रांसवर्सल, ये कैसी है,
प्लस जैसी हैं तो बीच में प्लस आएगा। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, इस पे सवाल आते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे सवाल आते हैं। कुछ सवाल करते हैं भाई, इस पे सवाल लिखें, मिटा रहे हैं फॉर्मूला। कैसे सवाल इसमें पेपर में आए हैं, इस पे क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 3 है आज की क्लास का। 2 सर्किल्स ऑफ रेडियस 4 and 3 centimeter are at some distance, दिया नहीं है, are at some distance। 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 और 3 सेंटीमीटर हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। सच दैट इस प्रकार है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट and length of direct common tangent are in the ratio 1:2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये पूछ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। इतनी छोटी सी बात पूछ रहे हैं। क्या सवाल है? सवाल ये है, 2 सर्किल हैं 4 और 3 जिनकी रेडियस है। मुझे लगता है कि इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ मैं मान लेता हूं सेंटर के बीच की दूरी x है। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया कि ये x है, लेट कर लिया। अब हम बोलेंगे कि अंडर रूट x² माइनस क्या होती है लेंथ, प्लस हो जाएगा 4 + 3 का स्क्वायर बटे अंडर रूट x² माइनस 4 - 3 का स्क्वायर बराबर 1/2 लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो x² - 49 बटे x² - 1 बराबर 1/4। यह आ जाएगा 4x² माइनस 196 बराबर x² - 1, 3x² बराबर 195, x² बराबर x√65। तो ऐसे सवाल, छोटे छोटे से सवाल पेपर में आते रहते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ लेगा, कभी ऐसा बोल देगा दोनों की रेडियस बराबर है, तब लेंथ क्या होगी, तो RR हो जाएगा। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अब हम और कुछ सवाल कर रहे हैं, मिक्स सवाल, अच्छे सवाल, मिटा दें इसको, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कैसे इन फॉर्मूले का यूज करना है, कैसे सवाल इन पे आते हैं। नहीं भी समझ पाए तो स्टार्टिंग से देखिएगा वीडियो को, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैंने एक शायरी भी बोली है। एक बहुत खूबसूरत सवाल, आज की क्लास का 4 नंबर सवाल। x and y are centers of circles of radius 9 and 12 centimeter, 9 and 2 centimeter, 12 नहीं है, 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली सम्मान के साथ। XY बराबर 17, Z इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ radius r centimeter which touch of circles externally
आप देखेंगे इतने बड़े बड़े सवाल हैं, आंसर इनके बड़े छोटे छोटे होते हैं जिस हिसाब से हम करते हैं इन सवालों को। गिवन दैट एंगल एक्स जेड वाई बराबर 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एच। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। देखें भाई, सवाल ये कह रहा है कि दो सर्किल हैं कहीं भी, एक तो चित्र बनाने से कभी मत डरा करिए, दो सर्किल कहीं भी है, ठीक है। एक तीसरा सर्किल है, मान लेते हैं यहाँ पे है, जो इनको टच कर रहा है आपस में। इनके सेंटर्स क्या थे, एक्स वाई, और इसका सेंटर क्या है, जेड। जेड इज द सेंटर ऑफ द सर्किल जो इनको एक्सटर्नली टच कर रहा है। मिला देते हैं इसको इससे। ये एंगल 90 डिग्री दिया है। अब आपके दिमाग में ट्रिपलेट आना चाहिए, ये 17 है जैसे, ये इसकी रेडियस कितनी है 9, इसकी रेडियस कितनी है 2, ये आर। आप मुझे खुद बताओ कि 17 पे कौन सा ट्रिपलेट बनता है। तो मुझे पता है कि भाई 17 पे 8 15 17 बनता है। अगर ये 17 और ये 9 है तो ये बड़ा होना चाहिए, मान लेते हैं कि ये 15 है। अगर ये 15 है और ये 9 है तो ये 6 होगा। अगर ये 6 होगा तो 6 और 2 8, इसका मतलब कि ये फिट बैठ रहा है, आर बराबर 6 पे ये फिट बैठ रहा है। यही इस सवाल का उत्तर है। आपको फिर भी लगता है कि नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, आर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस आर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो भी आर बराबर 6 ही आना है। क्यों इतना दिमाग लगाना, तो कुछ ट्रिपलेट आपको कंठस्थ होने चाहिए, जैसे 3 4 5 5 12 13 8 15 17। कुछ भाई ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, एक बार मैं बता देता हूँ। कभी ट्रिपलेट चेक करना हो, बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं, ये मिटा के। जैसे कोई संख्या अगर ऑड है, ऑड नंबर के लिए बता रहा हूँ ट्रिपलेट चेक करना, जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को हम 1 के गैप पे ब्रेक कर देंगे 4 बार। कुछ लोगों को ये ब्रेक करना नहीं आता 1 के गैप पे। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी मम्मी के पास 9 रुपए हैं और घर में 2 रिश्तेदार आए हुए हैं, एक को 1 रुपया ज़्यादा देना है। ऐसा बहुत बार होता है, जबकि दूसरा वाला रिश्तेदार समझता है कि इसको ज़्यादा देना है, लेकिन क्या करे बेचारा, लड़ थोड़ी सकता है, उसका वो जो मिला है वो भी छिन जाएगा। तो ये 4 और 5 में ब्रेक करना है। तो मम्मी क्या करती है, 1 रुपया हाथ में रख लेती है। बच्चे कितने, 9 में से 8, 8 दोनों को इक्वल दे दिया, 4 और 4, और बाकी जो 1 छुपा के रखा था वो इसको दे दिया। तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। जैसे 5 को चेक करना है, 25, 25 में से 1 जाएगा, 24 का आधा 12, बचा हुआ 13 हो जाएगा। 5 12 13, किसी का भी निकाल सकते हैं। 7 49 का आधा और 1 कम करके 48 का आधा 24 और 25। 7 24 25 ये सब ट्रिपलेट है। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो प्रोसीजर क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे पहले 16, और 16 का फिर आधा करेंगे 8, फिर 2 के गैप पे तोड़ेंगे। 2 अलग निकाल दें तो बच्चे का कितना, 6 3 और फिर ये 5, 3 4 5 होता है। 6 चेक करें, 6 चंग 36 का आधा 18 को 2 के गैप पे 8 और 10, 6 8 10 होता है। 8 की अगर बात करें, 8 8 64, 64 का आधा करें 32, 32 को 2 के गैप पे तोड़ें 15 और 17। ऐसे हम ट्रिपलेट भी चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें ये आना चाहिए। आप इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, बेसिक से जितने भी सवाल हैं मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। सर्किल में यही बात रह गई थी जो बतानी थी, ठीक है। और अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कल से। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो मैंने सोचा कि ये सर्किल एटलीस्ट ख़त्म कर देते हैं, इसकी टेंशन खत्म हो ज्योमेट्री की, ठीक है। और थोड़ा सा यहीं पे मैं बताना चाहूँ तो ठीक है, कोई नहीं, सर्किल हमने ख़त्म कर दिया। आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से। अब रोज़ रेगुलर क्लासेज होंगी, लंबी लंबी क्लासेज होंगी, ठीक है। 2 जैसे मैंने कल भी 2 क्लासेज की, परसों भी, तो आधा घंटे की 2 क्लासें कम से कम होनी चाहिए। जल्दी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर लेंगे। और कुछ लोग कह रहे थे अलजेब्रा पढ़ाओ, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं। इस बार भी प्री में तमाम तरीके के सवाल आए, रिफ्लेक्शन, इमेज ऑफ द पॉइंट, तो बहुत सारी नई चीज़ें जो आपको आती नहीं है। तो सबसे पहले हम वो पढ़ लें जो कोई नहीं पढ़ाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप मेरे साथ पढ़ेंगे, थोड़ी सी कठिन है लेकिन मैं उसे आसान बनाने की कोशिश करूँगा। और कल से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।